हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले 4 ऐसे डायनासोरों के बारे में जो अपनी शक्ति के बल पर इतने शक्तिशाली थे कि जुरासिक फ्रेंचाइज वाले भी इससे डरा करते थे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भाइयों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। जुरासिक पार्क का स्पाइनोसोरस। ये एक ऐसा स्पाइनोसोरस था इसे इंचन स्पाइनोसोरस के नाम से जाना जाता था। इस स्पाइनोसोरस में कई डायनासोर के जीन्स ऐड किए गए थे और कुछ रेप्टाइल्स के भी। अगर इसकी शक्तियों की बात करें तो इसने एक एडल्ट टीरेक्स को भी हरा दिया और ये जुरासिक पार्क के केज को तोड़ कर निकल आया था। और ये इतना गुस्सैल था कि कई डायनासोर भी इसे डरा करते थे। और इसने एक आग को भी झेला है। कई गोलियां भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के भी टुकड़े कर दे। और भाई इसके ऊंचाई की बात करें तो ये 18 से 20 फुट तक ऊंचा होगा। और लंबाई की बात करें तो ये 60 से 70 फुट लंबा होगा। और वज़न की बात करें तो ये 22 से 25 टन के बीच का होगा। और इसकी वाइट फोर्स सभी से ज़्यादा थी जो इसकी 5 टन होने का दावा करती है। और ये ज़मीन और पानी दोनों जगह पर अपनी दहशत फैला के रख सकता है। और ये मछलियों के साथ साथ कई डायनासोर का भी शिकार कर सकता है। स्कॉर्पियन रेक्स। स्कॉर्पियन रेक्स भी सबसे खतरनाक डायनासोर में से एक है, क्योंकि इसे बनाने के लिए टी-रेक्स, स्पाइनोसोरस, कार्नोटोरस, स्कॉर्पियन फिश, पिट वाइपर और फ्रॉग का डीएनए इस्तेमाल किया गया था। अगर इसके पीठ के लगे कांटे की बात करें तो इसमें कटल फिश और स्कॉर्पियन फिश के डीएनए शामिल हैं। और इसमें कुछ स्नेक भी जीन्स शामिल है जिससे ये कांटे फेंक के हम हमला कर सकता है। और इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो ये 8 टन के होने का दावा करती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आज से 8 से 10 फीट ऊंचा हो सकता है। और इतना चालाक था कि ये अंधेरे में भी शिकार कर सकता था। इसकी थर्मल विजन की कोई जवाब नहीं, क्योंकि अंधेरे में भी शिकार कर सकता था और किसी की भी गर्मी महसूस करके उसे मार भी सकता था। इसे अपेक्स प्रेडेटर के तौर पे दिखाया गया है और ये काफ़ी तेज़ भी भाग सकता है। जिगनाटोसोरस। जिगनाटोसोरस को जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में पहली बार दिखाया गया था। इस डायनासोर की बात करें तो इसमें मॉडिफिकेशंस करी गई कुछ, जिसमें इसमें एंकाइलोसोरस का डीएनए मिला दिया गया। कुछ ऑर्थोपॉड्स के चलते इसकी स्किन को और भी मजबूत बना दिया। तो इसमें कई डायनासोर के जीन्स भी शामिल है, जैसे वेलोसिरैप्टर ने इसकी बुद्धि को बढ़ा दिया। और अब इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो इसकी बाइट फोर्स 8 टन की होएगी। और इतना बुद्धिमान था कि कई जीवों का शिकार कर लिया करता था। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 18 फुट ऊंचा हो सकता है। और इतना शक्तिशाली था जिसने अकेले एक टी-रेक्स को भी हरा दिया था। यहाँ तक कि इसे आग, मुंह के अंदर आग भी छोड़ी गई थी, तब भी ये जीवित था। और इसने टी-रेक्स के कई वार को सहाया है। और अंत में इतना शक्तिशाली था कि अकेले टी-रेक्स तथा कई डायनासोर को भी हरा दे, जिससे कि यही प्रमाण लगता है कि ये कितना शक्तिशाली है। और इसे अर्जेंटीना का सबसे खतरनाक डायनासोर में से एक किताब भी मिला हुआ है। डोमिनियन टी-रेक्स। ये टी-रेक्स को में कुछ मॉडिफिकेशन की गई है जुरासिक वर्ल्ड वालों ने। अगर इसके बात करें, इसके शरीर पे फेदरिक है, पर ये असलियत में भी था फेदर टी-रेक्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये टी-रेक्स ठंडी क्लाइमेट में भी रहने लायक बन सकता है। और इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो इसकी बाइट फोर्स 9 टन की बनी गई है, क्योंकि असलियत में भी ये सभी डायनासोर का राजा था। और इसके सामने कोई भी डायनासोर सर झुका उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसने कई झुंड में भी शिकार कर सकता है। यहाँ तक इसकी सूंघने की शक्तियाँ बहुत कमाल की है। और ये अंधेरे में भी देख सकता है। और ये समूह में भी शिकार कर सकते हैं, जिसने एंकाइलोसोरस से लेकर ट्राइसेराटॉप्स को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। और ये नॉर्थ अमेरिका पे मौत बन के घुमा करते थे, इसलिए इसको किलिंग मशीन मानते हैं। सो गाइस, ये थे आज के ये डायनासोर।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।